हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आपने वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें हमने किया था रेफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। उसमें हमारे दो फॉर्मूले यूज हुए थे। वही दो फॉर्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए आपको। फर्स्ट क्या निकला था, याद हो तो आपको, -n1 अपॉन में u, -n1 अपॉन में u किसके इक्वल निकला था, प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r। यही निकला था, ध्यान है। बट ये कब वैलिड रहा, जब रे कहां से कहां जाती है, रेयर टू डेंसर। जब रेयर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, -n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r। अगर इसका हमने अपोजिट किया था, ध्यान हो तो, डेंसर से अगर रेयर जाती है, डेंसर कहां जाती है, रेयर, तो क्या यूज होता है, जहां जहां n1 होता है वहां क्या लिख देते हैं हम, n2। तो ये कितना हो जाएगा, -n2 अपॉन में u प्लस n1 अपॉन में v इक्वल टू में n1 माइनस n2 अपॉन में r। यही था, यही था, ठीक है। -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। जब रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। इस लेंस मेकर फॉर्मूला करने के लिए आपको इस चैप्टर के अंदर फिगर समझ आनी चाहिए पूरी, कि कैसे कहां रे जा रही है, कैसे क्या बन रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में मैंने ये ले लिया, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। ये कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, n1। इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, n2। बाहर वापिस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, n1। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1। इसके अंदर लेंस के अंदर कितना हो गया, n2। बाहर वापिस से क्या हो गया, n1। अब ये जो कर्वेचर कटे हुए हैं, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो मैंने मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, r1। कितनी है, r1। और दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r2। एक ये कर्वेचर है, एक ये कर्वेचर है। जरूरी कोई है दोनों सेम स्फीयर से हो, अलग अलग से भी हो सकते हैं। तो इसकी कितनी हो गई, r1, इसकी कितनी हो गई, r2। आई बात समझ नहीं आई, एक की कितनी हो गई, r1 और एक की कितनी हो गई, r2। ये हमने क्या माना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या निकली, रे निकली। ये क्या है हमारा, नॉर्मल, ठीक है। ये स्ट्राइक हुई। अब देखो, अब ये रे कहां जाती, यहां जाती, यस या नो। रे कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो नॉर्मली क्या आ जाएगी, पास। अब एक चीज सुनना मेरी बात, अगर ये कर्वेचर नहीं होता, अगर ये कर्वेचर नहीं होता, तो ये रे कहां जाती, बिल्कुल सीधा, हाँ या ना। यहां पे क्या बन जाती, इमेज, जिसको मैंने क्या मान लिया, आई डैश। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट से रे निकली, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट के बाद अगर ये कर्वेचर नहीं होता तो रे सीधी चली जाती यहां पे हमारी क्या बन जाती, इमेज, दैट इज आई डैश। अब बट लेकिन यहां पे भी वापस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो यहां पे पहले क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। अब वापस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब कहां से कहां ले जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो नॉर्मल से कहां भागेगी, दूर। नॉर्मल से कहां भागेगी, दूर। रे कहां चली जाएगी, यहां पे। ये क्या बन गई, इमेज। बात समझ आई मैंने क्या बोला। ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट हुई फर्स्ट सरफेस पे, इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज कर्व्ड। ये क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस 1, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, कर्व्ड सरफेस 2। तो रिफ्रैक्शन कहां कहां हो रहा है, दो सरफेस पे हो रहा है, एक सरफेस 1 पे, एक सरफेस 2 पे। जब रे कहां से कहां गई, रेयर से डेंसर, फिर रे कहां से कहां गई, डेंसर से रेयर। फिगर समझ आया भाई। यहां से रे निकली, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रे कहां जाती, बिल्कुल सीधा। ये सरफेस था, वापस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो यहां चली गई। अब मेरी बात सुनना काम की। अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए बात करता हूं, किसके लिए, ऑब्जेक्ट कौन है, ओ, इमेज कौन है, आई डैश। इमेज कौन है, बात समझ आई।
सुनो, अगर मैं सेकंड सरफेस की बात करता हूं, कौन से सरफेस की? सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो कौन करेगी? आई डैश, और इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी? आई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ओ, इमेज कौन है? आई डैश। बट सेकंड सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस तो अपनी इमेज बना चुका है, अब सेकंड सरफेस को वो इमेज क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? आई डैश, और इमेज का कौन काम करेगा? आई। फिगर समझ आया? बिल्कुल आ गया फिगर समझ? अब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? यू से। ये जो आई डैश बन रहा है, क्या बन रहा है? आई डैश। तो इसका इमेज डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? वी डैश। कितना मान लिया? जो ओरिजिनल बन रही है उसका मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया? वी। क्या मान लिया? वी। अब देखो, तो रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है टोटल कितने सरफेस पे हो रहा है? 2। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2। तो अब मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कब लिख रहा हूं? रिफ्रैक्शन एट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस फर्स्ट। फर्स्ट पे बताओ, रे कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। रे कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। तो कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी? ये वाली। इधर देखो, इक्वेशन क्या है? -n1 अपॉन में u। u इसके लिए u ही है, कर्व्ड सरफेस 1 के लिए u कौन था? o। o का डिस्टेंस कितना है? u प्लस n2 अपॉन में v। कर्व्ड सरफेस 1 के लिए इमेज क्या बन रही है? i डैश, तो उसके लिए v क्या है? v डैश। तो n2 अपॉन में v डैश इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r। कर्व्ड सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r1। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r1। तो इक्वेशन क्या होगी? -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v डैश इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r1। अब सेम किसके लिए लिखेंगे? एट कर्व्ड सरफेस 2। कौन से सरफेस पे? 2 पे। अब 2 पे बताओ, अब रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू। रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये नीचे वाला। तो माइनस n2 अपॉन में u। कर्व्ड सरफेस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का कौन काम कर रहा है? आई डैश, और आई डैश का डिस्टेंस कितना है? v डैश। कितना डिस्टेंस है? बात समझ आई? कर्व्ड सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का कौन काम कर रहा है? आई डैश। तो आई डैश का डिस्टेंस कितना है? v डैश। तो -n2 अपॉन में v डैश। आगे देखो, प्लस n1 अपॉन में v। इमेज का डिस्टेंस कितना है? v है, इक्वल टू में n1 माइनस n2 अपॉन में r। कर्व्ड सरफेस सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r2। कितना है? r2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज। दोनों इक्वेशन समझ आ गई? अब क्या करना है मुझे? इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो क्या आएगा? -n1 अपॉन में u प्लस n2 अपॉन में v डैश इक्वल टू वाले की जगह ऐड कर दो। -n2 अपॉन में v डैश प्लस n1 अपॉन में v इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन में r2। यही बनेगी? यस या नो? दोनों इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब क्या कट रहा है? n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? -n1 अपॉन u है ये, प्लस n1 अपॉन में v इक्वल टू में। अब सुनो मेरी बात, ये क्या है? n2 माइनस n1। ये क्या है? n1 माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस क्या ले लूं? कॉमन। अंदर क्या बन जाएगा? जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा? प्लस का, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। दोनों जगह क्या आ गया? n2 माइनस n1। दोनों जगह क्या आ गया? n2 माइनस n1 क्या ले लिया? कॉमन। n2 माइनस n1 क्या ले लिया? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। यस या नो?
अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, n1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू में ये सेम है या ना। ठीक है, अब ये देखो जो ये n1 कॉमन था इसको मैं किस में भेज रहा हूं, डिवाइड में। किस में भेज रहा हूं, डिवाइड में। तो ये इधर से ही भेज देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा n2 माइनस n1, ये वाला n1 कहां जाएगा जो कॉमन लिया है डिवाइड में, अपॉन में n1 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन में n1। यस या नो भाई, आपको पता है ना a प्लस बी बाय सी को मैं क्या लिख सकता हूं, a बाय सी प्लस बी बाय सी। ऐसी n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये क्या बचेगा, ये एज इट इज। तो अंदर क्या बचा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। और n2 अपॉन n1 को क्या लिखते हैं, n21। क्या लिखते हैं, n21 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। आई बात समझ। और ये पूरा किसके बराबर होता है, ये पूरा होता है, अलग पेन यूज कर लेते हैं हम, ये पूरा होता है किसके इक्वल होता है, ये पूरा 1 बाय एफ के। किसके इक्वल होता है, 1 बाय एफ के। तो यहाँ पे इस साइड LHS में क्या बच रहा था, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू किसके आ गया, 1 अपॉन एफ के। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ी थी ना लेंस इक्वेशन, क्या होती थी, लेंस फॉर्मूला यूज करते थे, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 बाय एफ। और यहाँ पे 1 बाय एफ कितना है, 1 बाय एफ किसके बराबर है, n21 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। आई बात समझ, गॉट इट। ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला।